जयराम महतो जो है गरीब घर से बिलोंग करने वाले बेटा था और कल्पना मुर्मू सोरेन जो है जो गांडे की विधायक हैं वो जो है एक राजनीति में स्थापित लोगों के घर से उत्पन्न हुई हैं। क्या बदलाव की यही उम्मीद थी कि जयराम महतो एक सीट लेके आएगा? जयराम महतो इतना विधानसभा में भ्रमण करते हैं और एक सीट लेके आते हैं, इसका कारण क्या रहा? किस कारणों से जो है जयराम महतो को एक सीट मिला है और हेमंत सोरेन सरकार को जो है पूरी तरह से एक बहुमत की सरकार बनने को लिए तैयार है। नमस्कार, जोहार। लगातार झारखंड के इस परिप्रेक्ष्य में आपको हम चुनावी माहौल को देखने का कोशिश कर रहे थे और दिखाने का भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुनाव जो है पार हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब खत्म होने के बाद जो है इंडिया गठबंधन का सरकार भी बनने जा रहा है, क्योंकि बहुमत की सरकार बनी है और जयराम महतो का चर्चा था, जयराम महतो एक सीट लाए। लेकिन जयराम महतो के एक सीट मिलने का रीज़न क्या है पता है आपको? हेमंत सोरेन बेस्ट नेता है या जयराम महतो बेस्ट नेता है? अगर आप जनता के बीच जाइएगा तो हमेशा जो है आपको जयराम महतो की तरफ ही उंगली उठाते हुए नजर आएंगे, जयराम महतो की तरफ ही लोगों का निशाना दिखता है। लेकिन बात क्या हुआ, जयराम महतो तो एक सीट ले लिए और हेमंत सोरेन जो है पूरे सरकार बनाने के लिए काबिल हो गए और सरकार बना भी देंगे, आजकल में सरकार बन भी जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आता, झारखंड में बदलाव की जो उम्मीद थी, क्या बदलाव की यही उम्मीद थी कि जयराम महतो एक सीट लेके आएगा? जयराम महतो इतना विधानसभा में भ्रमण करते हैं और एक सीट लेके आते हैं, इसका कारण क्या रहा? किस कारणों से जो है जयराम महतो को एक सीट मिला है और हेमंत सोरेन सरकार को जो है पूरी तरह से एक बहुमत की सरकार बनने को लिए तैयार है? ये कारण ये रहा कि अंतिम समय में जो मैया सम्मान योजना चला, तमाम बिजली बिल माफ़ चला, कृषि ऋण जो है माफ़ी चला, ये सब जगह का जो है एक ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह से असर पड़ा कि जयराम महतो जिस बदलाव की बात करते थे शायद उस बदलाव को लोगों ने भूल गया। और भूलने की वजह यह है कि हेमंत सोरेन सरकार की फिर से वापसी हो गई है। जनता ने कहा कि हेमंत सोरेन की वापसी हुई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा होगा। अब हमारे झारखंड का सरकार है, झारखंडियों के लिए काम करेगा, नीति नियम का बात करेगा। और जिस नीति नियम को लेकर आप 2 सालों से 2.5 सालों से आंदोलन कर रहे थे, उस नीति नियम वाले को तो आपने एक सीट दे दिया और जिस नीति नियम के लेकर आप सड़क पे आंदोलन कर रहे थे उसको आपने जिता दिया पूरी तरह से। अब बात है कि हेमंत सोरेन सरकार बनने वाला है, जयराम महतो एक सीट लेकर सदन पे जाएंगे। कहीं ना कहीं सदन के अंदर जब जाएंगे तो अपने बातों को रखेंगे, लेकिन बातों को उतना मजबूती के साथ नहीं रख पाएंगे जितना मजबूती के साथ अगर और 5 गो आदमी होता। लेकिन मैया सम्मान योजना कितना ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक काम आया है, कितना ज़्यादा अच्छा फीडबैक लेके आया है, ये तो आप भी जानते हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन जो है गांडे की विधायक, वो भी जो है किस तरह से बड़े बड़े मंचों में मैया सम्मान योजना का जो है वो तारीफ़ करते हुए नज़र आ रही थी। हालांकि तारीफ़ जो है सही रहा और सही होने का कारण ये है कि लोगों ने जिस बदलाव के लिए वोट किया था शायद वो बदलाव के लिए उतना लोगों ने वोट नहीं किया था। और एक विशेष बात ये रहा कि जिस उम्मीद को लेकर जयराम महतो के साथ युवा जो जुड़ा था वो युवा अब क्या करेंगे? उनको लग रहा था कि जयराम महतो का सरकार बन जाएगा, जयराम महतो आ जाएगा तो हमारे लिए एक नीति नियम जो है सटीकता से बैठेगा और हम लोग जो है रोजगार करेंगे। लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने जयराम महतो का साथ दिया था उस उम्मीद को लोगों ने पूरा नहीं किया। हालांकि डुमरी वासी ने उसे भरपूर प्यार दिया है, लेकिन झारखंड के अलग अलग विधानसभा में उस तरह का प्यार नहीं मिला, जिस वजह से जो है जयराम महतो का सरकार में साझेदारी करने की बात भी आमने सामने नहीं है। लेकिन आज की बात अगर करें, कल की बात करें तो जयराम महतो एक अकेला सीट लेके आया है। ये भी एक बड़ी चुनौती रही। अगर जिस तरह से कोई भी एक नया पार्टी आता है, नया पार्टी आने के बाद जो है एक धराले से जो है एक ही बार में इतना सीटों पे चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद जो है एक सीट हाथ लगता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन जिस युवाओं ने जयराम महतो को साथ दिया था वही सरकार जो है आज सत्ता में आ गई है। हालांकि रोजगार की बात करते थे, नियोजन की बात करते थे, उसको लेकर हमेशा जो है छात्र आंदोलनरत थे और आंदोलन करते हुए नज़र आ रहे थे। तो वो लोग अब क्या करेंगे? वो पढ़ाई करेंगे या आंदोलन ही करेंगे? क्योंकि सरकार तो बीजेपी की बनी नहीं, जेएमएम का ही सरकार बना है। अब सत्ते में साझेदारी की बात तो जयराम महतो कर नहीं सकते क्योंकि एक सीट लेके आए हैं। अब झारखंड में क्या हो सकता है? जयराम महतो और हेमंत सोरेन में क्या डिफरेंट बातें हैं? क्या जयराम महतो जिस बातों को उठाएंगे, जिस मुद्दों के साथ वो लड़ रहे थे, क्या हेमंत सोरेन उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या 1932 खतियान की बात करते थे, क्या हेमंत सोरेन उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर देंगे? क्या नियोजन नीति की बात करते थे जयराम महतो, वो नियोजन नीति क्या हेमंत सोरेन बात करेंगे? सरकार में आते हैं तो हेमंत सोरेन जी पे उस तरह के बातें निकल के आती हैं। लेकिन जिस मुद्दों के साथ जयराम महतो
चुनाव लड़े हैं और जिस मुद्दों के साथ चुनाव लड़कर वो जीते हैं, और वही मुद्दों के साथ हेमंत सोरेन जो है सरकार उसका ही विरोध करके जो है झारखंड में इस तरह का एक जो है गतिविधि उत्पन्न हुआ था। क्या लगता है कि झारखंड के युवाओं के साथ क्या होने वाला है? जैसे CGL पेपर लीक, तमाम जगह पे नियोजन नीति को लेकर हमेशा जो है लाठी डंडे खाते हुए लोग अब क्या करेंगे? क्या जयराम महतो उन सब चीज़ों का भरपाई करेंगे? क्या जयराम महतो उन सब चीज़ों को जो है लेके चलेंगे? एक सीट आया कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अच्छी बात भी नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है, बीच में रह गया। लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही थी कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, जयराम महतो आ जाएंगे तो ये सब हो जाएगा, लेकिन जयराम महतो आ गए, डुमरी पे जो है जीत गए। अब जीतने के बाद जो है लोग ये सोच रहे हैं कि जयराम महतो कब सदन के अंदर जाएंगे और वही दहाड़ हम सुनेंगे। लेकिन क्या लगता है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं वो जयराम महतो को इस सब चीज़ों को करने के लिए देंगे? क्या वो सब चीज़ कर सकते हैं जयराम महतो? ये क्या लगता है? झारखंड की इस दशा और दिशा को आप कैसे देखते हैं? हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले आप जयराम महतो हो या हेमंत सोरेन सरकार को आप किससे बेहतर मानते हैं? लोग तो कह रहे थे कि जयराम महतो जो है सरकार में आने वाला है, CM बनने वाला है। CM तो नहीं बना, लेकिन एक सीट विधायक तो बन गया। अब अगला बार क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें जो है आप तक हम रखेंगे। 2029 बहुत नज़दीक भी नहीं है, अभी मैच पार ही हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं इस चीज़ों को लेकर आंदोलन तो होते रहे हैं। अब भी पता नहीं कि इसके बाद होगा कि नहीं होगा, लेकिन 3 सालों में जिस तरह से झारखंड का दशा और दिशा उत्पन्न हुआ था, वो दशा और दिशा को देखने के लिए लोग जो जिस तरह से ललाहित था, क्या आगे भी इसी तरह से रहेंगे? क्या जयराम महतो को जितना लोगों ने साथ दिया था, क्या वो लोग भी आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या जयराम महतो का पार्टी जो है एक सीट लेकर ही खुश है या नहीं है? 2029 का इंतज़ार करना चाहिए। जिस तरह से लोगों ने कहा है कि 2029 का इंतज़ार करना चाहिए, तो इंतज़ार हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। और सरकार में क्या कुछ इस बार की वर्तमान सरकार ने क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें जो है आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। सिल्ली तमाम जगह पर, मांडू, हजारीबाग, रामगढ़, हर एक जगह का अच्छा रिस्पॉन्स रहा जयराम महतो का और फीडबैक। जिस तरह से एक चीज़ आपको बताते हैं, झारखंड में 2 चेहरे उभर कर आए थे, एक जयराम महतो और एक कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना मुर्मू सोरेन गांडे के उपचुनाव में जो है जीत चुकी थी और विधानसभा में जा चुकी थी। अब जब चुनाव अभी के टाइम में हुआ तो वो भी जीत गई, और जो दूसरा चेहरा था जयराम महतो, वो भी जो है जीत गए हैं। मतलब झारखंड में 2 ऐसे चेहरे थे जो रिसेंटली वायरल हुए थे, रिसेंटली आया था। दोनों चेहरे में से जो है एक जयराम महतो थे, कल्पना मुर्मू सोरेन थी, जो हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी, वो भी विधायक बन चुकी हैं, जयराम महतो भी विधायक बन चुका है। लेकिन अंतर ये रहा कि जयराम महतो जो है गरीब घर से बिलोंग करने वाले बेटा था, और कल्पना मुर्मू सोरेन जो है, जो गांडे की विधायक हैं, वो जो है एक राजनीति में स्थापित लोगों के घर से उत्पन्न हुई हैं। लेकिन कल्पना सोरेन का जो भाषण था और जयराम महतो का भाषण था, वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करने वाला था। जिस तरह से मैया सम्मान योजना को लेकर कल्पना मुर्मू सोरेन जो है हर एक मंचों में ये दावे कर रही थी कि हमने 1000 दिया है, अब फिर से सत्ता में आएंगे तो 2500 कर देंगे। अब ये देखना बड़े दिलचस्प होगा कि दिसंबर से 2500 मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जयराम महतो भी बड़े बड़े मंचों में ये कहते थे कि हम सदन पे जाएंगे तो यही हमारा जो जज्बा है, यही हमारा जो जुनून है, ऐसा ही बातों के साथ हम सदन पे भी अपनी बातों को रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ जनता ने इसे भरोसा जताया। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ों को लेकर जो है सत्ता में लोग आ रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन 2 चेहरे उभर के आए हैं। ये कहा जा रहा था कि यही एक बड़े चेहरे बनेंगे कल के डेट में। झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य में 2 बड़े चेहरे जो हैं, जयराम महतो और कल्पना मुर्मू सोरेन जो है, यही बनने जा रहे हैं। अगले चुनावों में अपने आप को एक ऐसा नेता स्थापित करेंगे कि लोग जो है सोचेंगे कि आखिरकार अचानक से जो है झारखंड की इस राजनीति में आना और जगह बनाना, ये बड़ी महत्व बन रहा है, बड़ी बात भी हो रही है। लेकिन मैया योजना का जो बात हो रहा है, मैया योजना से मैया जो है खुश है और 2500 लेने के लिए तैयार है। अब हेमंत सोरेन सरकार कब से मैया योजना को 2500 देंगे, ये देखना बड़ी बात होगी। और जिस उम्मीद से मैयाओं ने भरोसा जताया है हेमंत सोरेन सरकार पर, उस भरोसा को हमें लगता है नहीं तोड़नी चाहिए और 2500 दे देना चाहिए, जिस उम्मीद के साथ चुनाव जीता गया है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा ये मैया सम्मान योजना ही रहा। मैया सम्मान योजना की वजह से ही जो है हेमंत सोरेन सरकार का वापसी हुआ है।
नहीं तो जो है और भी कोई सरकार आ जाता, क्योंकि ये जो है गोगो दीदी से बेहतर काम किया, गोगो दीदी से अच्छा काम पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिस वजह से जो है हेमंत सोरेन सरकार का सरकार बनने जा रहा है। और जयराम महतो का उस नीति नियम को बारे में जो वो हर मंचों में बखान करते थे, उसी का कारण है कि जयराम महतो आज विधायक बन गया, डुमरी से विधायक बन गया, कल्पना सोरेन चर्चा में रही, हेमंत सोरेन का सरकार बन गया, सब चीज़ें सही रहा। लेकिन बीच बीच में जो है बेरोजगार युवा जो है, बेरोजगार लोग बीच में ही रहे, वहीं रहे, उन लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है। अब इस सरकार में क्या कुछ होता है, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा।